दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की। भारत के प्रधानमंत्री की चीन की यह यात्रा 7 सालों के बाद पहली यात्रा है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा की और यह लगभग 7 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा है। लेकिन ये यात्रा आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप ये देखेंगे कि न केवल भारत और चाइना के मीडिया हाउसेस बल्कि यूरोप और यूएसए के मीडिया हाउसेस भी इस बात को काफी गहराई से कवर कर रहे हैं। उनका भी काफी इंटरेस्ट इस टॉपिक में बना हुआ है। लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दो देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक दूसरे से तो मिलते ही रहते हैं। तो क्या हुआ, आखिर भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति अगर मिल रहे हैं तो ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? चलिए आज के टॉपिक में हम इसी बात की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक बड़ी झड़प हुई और इस झड़प के बाद भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल रसातल में पहुंच गए। यहाँ तक कि भारत की सरकार ने चीन के बहुत सारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, चीन के बहुत सारे मोबाइल ऐप्स पे प्रतिबंध लगा दिया। इवन जो व्यापार है वो भी काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक रिश्ते थे वो भी काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघलने लगी? तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ट्रंप की टैरिफ। जी हाँ, ट्रंप आज की डेट में ऐसे अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति बने हुए हैं कि वो कब क्या कर दें कुछ पता ही नहीं चलता। और यूएसए अपनी पोजीशन का एक बहुत बड़ा फायदा भी उठा रहा है। और इसी ट्रंप के टैरिफ ने चाइना, इंडिया और रशिया का एक गठबंधन बनाने में भी मदद की। तो क्या वाकई ऐसा है कि चाइना, इंडिया और रशिया के एक गठबंधन आकार ले रहा है? चलिए आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चीन और भारत के बीच में दोस्ती क्यों जरूरी है। आखिर ये क्या कारण है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती जरूरी है? तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सीमा पे स्थिरता ही दोनों देशों को लाभ पहुंचा सकती है। भारत और चीन ये दोनों देश दक्षिण एशिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं, सबसे बड़े देश हैं, जिनका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जिनकी जीडीपी बहुत बड़ी है। लेकिन ये दोनों ही देश हथियारों पे अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। इसलिए दोनों देशों की समृद्धि के लिए, दोनों देशों के विकास के लिए ये जरूरी है कि दोनों देश बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करें। और इसलिए भी चाइना और इंडिया के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो मुलाकात है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि इन दोनों के बीच में जो मुलाकात है उनमें किन किन मुद्दों पे डिस्कस हुए, किन किन मुद्दों पे बातें हुई। तो दोस्तों, जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा था इन दोनों के बीच में वो है सीमा पे स्थिरता और शांति। क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि जब से गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी तब से सीमा पर स्थिरता बिल्कुल नहीं थी। दोनों देशों ने इसके लिए काफी प्रयास भी किए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के सैनिकों की वापसी भी की है और काफी हद तक ये मामला सुलझ गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और दोनों देशों को भी जो सीमा रेखा है वो एक्चुअल में सीमा रेखा ना होकर के लाइन ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की तरह है। यानी दोनों देश एक दूसरे को ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारी सीमा है, ये आपकी सीमा है, और ये जो बीच का इलाका है वो नो मैंस लैंड है, तो हम यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं करेंगे। और अभी फिलहाल इसी सहमति के साथ दोनों देश एक दूसरे के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि सीमा पार से आतंकवाद के सहयोग और समर्थन को रुकना चाहिए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक ऐसा नेबर है जो हमेशा से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है, और उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान भारत की तुलना में कमजोर देश है, तो वो डायरेक्टली फाइट करके, युद्ध करके तो हमसे जीत नहीं पाएगा। तो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है सीमा पार से आतंकवाद को पोषण और समर्थन। हालांकि भारत की स्पष्ट नीतियों ने, भारत सरकार ने अभी एक नीति अपनाई है, सीमा पार से कोई भी आतंकवादी घटना हुई तो भारत इसे युद्ध के तौर पर देखेगा। और आपको ये पता ही होगा कि कुछ ही दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने ये दिखा दिया कि जो भी भारत की सीमाओं की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखेगा, भारत उसे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास एक ही उपाय था कि वो सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन दे, और चीन ने अभी तक खुलकर इस मुद्दे पर पाकिस्तान की आलोचना नहीं की और भारत का साथ नहीं दिया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था दोनों देशों के बीच में डिस्कशन के लिए। इस समिट में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी और सबसे आश्चर्यजनक बात हुई वो ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत ही खुले मन से, बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लिया। अब ये बातें भी यूएसए और यूरोप को काफी नागवार गुजर रही है कि भाई ये क्या हुआ, भारत और चीन जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। और वाकई ऐसा होना जरूरी है, तभी तो दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति आ सकती है।
तो चौथा और महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और चीन के बीच में डिस्कस हुआ वो ये था कि भारत अपने सॉवरेनिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। यानी भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत ये बातें काफी पहले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता चुका है। चाहे चीन, यूरोप और यूएसए जैसे देश भारत की आंतरिक स्वायत्तता के मामले में, भारत के आंतरिक मामलों में कुछ न कुछ अपना बयान देते आते हैं, जिससे भारत को काफी परेशानी होती है। और भारत ने स्पष्ट रूप से इस बात को इस बार बताने की कोशिश की है कि भारत का जो भी मुद्दा हो, जो भी आंतरिक मुद्दा हो, भारत इस मुद्दे पे अपनी स्वायत्तता बनाए रखने का पक्षधर है और अपने जो मुद्दे हैं वो खुद से वो हल करेगा। वो किसी भी तीसरे पक्ष की जो दखलंदाजी है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण कैसे बन गई? क्यों ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके बीच की ये जो मुलाकात है वो इतनी महत्वपूर्ण हो गई? और क्या ये वाकई इतनी महत्वपूर्ण है जितना कि जो ग्लोबल रणनीतिकार बता रहे हैं? क्या ये बातें उतनी महत्वपूर्ण है? तो जी हाँ, इसका उत्तर है हाँ। क्योंकि ये मुलाकात न सिर्फ एक मुलाकात है, बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन साधने का बहुत बड़ा प्रयास है। चीन भारत के साथ अगर वाकई दोस्ती करने को लेकर के सीरियस है, तो निश्चित रूप से इस बात से इन दोनों देशों के बीच में संबंधों में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो भारत ये बात समझ चुका है, जान चुका है कि चाइना ने 1962 में भारत को एक बहुत बड़ा धोखा दिया और भारत को आज भी वो घाव बहुत दुखद नजर आते हैं। भारत को आज भी चाइना पे उतना भरोसा नहीं होता है। तो क्या वाकई शी जिनपिंग और मोदी जी की ये जो मुलाकात है वो एक राजनीति के एक नए आयाम गढ़ेगी? क्या वाकई इससे दक्षिण एशिया में और पूरे विश्व में शक्ति संतुलन बदलेगा? तो इसका उत्तर है हाँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रशिया ये कोशिश कर रहा है कि चीन, इंडिया और रशिया एक साथ आए और ये तीनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहां पे ये एक दूसरे को सहयोग और समर्थन दे और जो पूरे विश्व में अमेरिका की जो बादशाहत है इसे चैलेंज किया जा सके, क्योंकि ये चैलेंज करना बहुत जरूरी है। आप देख ही रहे होंगे कि भारत ने इस बार जो यूएसए की जो टैरिफ वाली रणनीति है, आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले जो यूएसए के राष्ट्रपति, उनका एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा कि वो इंडिया पे इतने टैरिफ लाद देंगे कि उनका सर चकरा जाएगा। तो उनका जो ये टैरिफ वार है ये कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को एक दूसरे के करीब ले आया है, क्योंकि दोनों ही देश को अमेरिका आज की तारीख में धमकी दे रहा है, आप मेरे कहे हिसाब से हमारे साथ व्यापारिक समझौते करो, अदरवाइज हम आप पे टैरिफ का भारी दबाव डाल देंगे ताकि आप ये बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ये बहुत ही जरूरी है। जो ग्लोबल पावर की जो शिफ्टिंग है, जो पहले यूएसए और यूरोप के पास थे, वो जो ग्लोबल पावर की शिफ्टिंग है वो इंडिया, चाइना और रशिया के पक्ष में भी झुके, क्योंकि विश्व का एक ध्रुवीय होना बहुत ही खराब है, बहुत ही खतरनाक है। और ऐसा अगर रहा तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो कभी नहीं हटेगी। इसलिए ये जरूरी है कि भारत, रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है भी? क्या ये निकट भविष्य में संभव है कि भारत, चाइना और रशिया मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को सहयोग दे, एक दूसरे की जरूरतों के बारे में समझे और अपने व्यापार को बढ़ाएं? दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है, क्योंकि ये जो अभी जो मुलाकात है वो काफी इनिशियल फेज है, काफी शुरुआती दौर है। अब ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ऐसा संभव है या नहीं है, या जो हो रहा था हमेशा से वही होता रहेगा। अमेरिका विश्व का चौधरी है, वो चौधरी बना हुआ रहेगा। क्योंकि आपने ये देखा होगा, अपने न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ा होगा, यूएसए है वो चाइना, इंडिया और रशिया की जो मुलाकातें हो रही है, एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। जो यूएसए को ये बात काफी नागवार गुजर रही है और यूएसए आज की तारीख में काफी हैवी लॉबिंग कर रहा है यूरोप के साथ कि हमने जिस प्रकार के टैरिफ इंडिया के साथ लगाए हैं, आप भी उसी प्रकार के टैरिफ इंडिया पे लगाओ, तभी इंडिया कंट्रोल में आएगा, अदरवाइज इंडिया कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इंडिया के सर पे भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वाकई यूएसए के टैरिफ का जो असर है इंडिया पे वो काफी ह्यूज होने जा रहा है, काफी बड़ा होने जा रहा है। हम ये सोच तो लेते हैं कि हम इस टैरिफ का मुकाबला कर लेंगे, हम सस्ते दर पे पेट्रोल खरीद लेंगे, सस्ते दर पे कच्चे तेल का आयात कर लेंगे, चाइना से व्यापार बढ़ा लेंगे और इस रणनीति के साथ यूएसए के टैरिफ का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि आप ये देखें कि जो इंडियन कंपनीज है, खास करके जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज है, ये डिपेंडेंट है। तो वाकई टैरिफ का असर तो होना ही होना है। लेकिन क्या इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर के यूएसए के इस टैरिफ का मुकाबला कर पाएंगे? क्या शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकात है वो इतिहास में एक नए आयाम गढ़ेगी? ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, ये तो हमें भविष्य ही बताएगा। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट में हमें बताएं। और तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।